पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो घोषणा पत्र पे पूरी तरीके से अमल कर रही है। इस सरकार को मैं ये सरकार 0 नंबर भी देने लायक नहीं है। सत्ता के छठवें कदम में युवा अखिलेश ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया। इस दौरान उपद्रव और अफवाहों ने सरकार को हलकान करके रखा। सरकार ने कुछ और बड़े फैसले भी लिए। बेरोजगारी भत्ता बांटा जिससे बेरोजगारों को राहत मिल सके। युवा अखिलेश की सरकार अपने 5 महीने पूरे कर चुकी थी। चुनौतियां दिन पर दिन बढ़ती रहीं। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार तिरंगा फहराते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में यूपी विकास की दौड़ में पीछे छूट गया। यूपी में निवेशकों की दिक्कतें दूर करने का ऐलान किया। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योग लगाने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट देकर लुभाने की कोशिश की। इस सब के बीच आजम खां बीच बीच में सरकार को परेशानी में डालते रहे। अखिलेश के रोजा इफ्तार में आजम नहीं पहुंचे। वो अधिकारियों को सरेआम डांटते नजर आए तो कभी सरकार से ही रूठ गए। बकवास करते हो, चुप बैठिए आप। बदतमीज से विभागीय अधिकारी तो कोई भी नहीं थे। जिस विभाग की मीटिंग है उसका सिर्फ मंत्री था, कोई अधिकारी कुछ नहीं, कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। उसके लिए हम सक्षम नहीं हैं। आजम के अलावा उपद्रवों ने भी अखिलेश की मुश्किलें बढ़ाई। मुंबई और असम पर अफवाहों की आज यूपी तक पहुंच गई। लखनऊ में हंगामे ने सरकार को उलझन में डाला। जेल से छूटे आईएएस प्रदीप शुक्ला की ज्वाइनिंग पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट का रुख सख्त देखते हुए सरकार ने उन्हें राजस्व परिषद से हटाकर सस्पेंड भी किया। एनआरएचएम घोटाले पर भी कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी। लेकिन इस सबके बीच अखिलेश की सरकार सूबे को विकास देने की कोशिश भी करती रही। जनता को 1000 एम्बुलेंस दी गई तो लखनऊ में दुग्ध विकास के लिए गजरिया फॉर्म शुरू हुआ। लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावरी रहा। समाजवादी पार्टी की 6 महीने के शासनकाल में समाजवादी पार्टी सरकार बुरी तरह सभी मुद्दों पर फेल हुई है और इस 6 महीने में समाजवादी पार्टी को यदि कुछ समाजवादी पार्टी सरकार में उत्तर प्रदेश को यदि कुछ मिला है और समाजवादी पार्टी सरकार के पाले में कुछ आया है तो केवल अराजकता, अनिर्णय, अनियमितता, अंतर्कलह, असफलता ये अखिलेश जी के हाथ में लगी है। आशा बहुओं को मुफ्त मोबाइल का तोहफा दिया गया। 6 महीने बीतते अखिलेश सरकार ने विकास और योजनाओं पर ध्यान देने के साथ साथ पुरानी माया सरकार की जड़ें खुदरा भी जारी रखा। विधि आयोग को भंग कर दिया। नई औद्योगिक नीति का ऐलान हुआ। टप्पल में दर्ज किसानों के मुकदमे वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बीच सभी की निगाहें लैपटॉप और टैबलेट के अलावा बेरोजगारी भत्ते पर टिकी रही। आखिरकार 6 महीने पूरे होने से पहले ही 9 सितंबर को सरकार ने लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित कर बेरोजगारों को भत्ता दे दिया। मैं इस मौके पर आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि जो योजना आपने शुरू की थी और जब पुरानी सरकार आई तो उसने नौजवानों से बेरोजगारी भत्ता छीनने का काम किया। हम जानते हैं बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और हालात ऐसे हैं कि किसान के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो नौजवान। और जब आंकड़े निकाले जाते हैं तो नौजवानों की बड़ी संख्या है। नौजवान अगर अपनी मेहनत से, प्रयास से अगर रोजगार के भी अवसर ढूंढना चाहता है तो आज स्थिति ऐसी रोजगार नहीं मिल पा रहा। 6 महीने पूरे होते होते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर न केवल विपक्ष बल्कि आम लोग भी सशंकित होने लगे। राजधानी लखनऊ से लेकर दूर दराज में कभी वर्दी ने सरकार की छवि पर पट्टा लगाया तो कभी अपराधियों ने। अफसरों ने दलील दी कि अफसरों के तबादले अपराध बढ़ने की वजह बने। कानून व्यवस्था के लिहाज से छात्र संघ चुनावों को चुनौती मानने वाले अफसरों ने फिर भी ये दावा किया कि 6 महीनों में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पिछले 2 महीनों से और कुल मिलाकर के धीरे धीरे सभी मेजर हेड में सभी में अपराध में गिरावट आई है। जो एक बार थोड़ा सा बढ़ा था, जब सब लिखे गए कार्रवाइयाँ हुई तो अपने आप ये अपराध का ट्रेंड नीचे आया है।
सूबे के सबसे युवा मुख्यमंत्री पूरी बहुमत की सरकार के साथ गद्दी पर हैं, लेकिन कम समय में ही उन्हें कई बार कड़वे तजुर्बे हुए तो कई बार पार्टी से शाबाशी भी मिली। जाहिर है बीते 6 महीनों में अखिलेश ने बहुत कुछ सीखा होगा। सियासत की नई चालें, सरकार चलाने का तरीका, विपक्षियों को चित करने का दांव और अपनों को मनाने का अंदाज। लेकिन सब में सबसे ज्यादा अहम है जनता के चेहरे की मुस्कुराहट, जिसकी इबारत लिखना अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अखिलेश कुछ ऐसा कर दिखाएंगे। लखनऊ ब्यूरो की पूरी टीम के साथ श्रेय शुक्ला, इंडिया न्यूज, लखनऊ। पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो घोषणा पत्र पर पूरी तरीके से अमल कर रही है। इस सरकार को मैं ये सरकार 0 नंबर भी देने लायक नहीं है।